नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज चौहान और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत। आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के बादशाह, महाराव राजगढ़ चैनल के डायरेक्टर, मेरे प्रिय भाई कृष्णपाल राठौर जी। नमस्ते कृष्ण भैया। नमस्ते देवराज भैया। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य की खरीदी किसानों की कर रही है। हम सबको मालूम है कि इस टाइम किसानों की जो खरीदी है वो एक समय निर्धारित समय से काफ़ी देरी से हो रही है, लेकिन अभी भी किसान संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो छोटे किसान हैं अभी तक उनके पंजीयन जो हुए थे, कि पंजीयन सभी के साथ हुए हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके बस सलाट बुक हो रहे हैं। मतलब 4 बीघा से जो कम के किसान हैं सिर्फ उनके सलाट बुक हो रहे हैं। अब आप ये भी मानते हैं कि 4 बीघा वाला किसान 2 बीघा के गेहूं तो अपने घर में रखता है, बिल्कुल 2 बीघा के गेहूं वो बेचता है, लेकिन जो 4 बीघा से बड़े किसान हैं, जिन्हें मध्यम वर्गीय किसान अपन कहते हैं, 7 बीघा 8 बीघा 15 बीघा, उन किसानों का अनाज अभी भी घरों में पड़ा हुआ है। ना तो उनके सलाड बुक हो पा रहे हैं, ना ही वो उपार्जन केंद्रों तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी उपज नहीं तोली गई समय पर, एक तो मार्च का महीना निकल गया, बिल्कुल सोसाइटी और बैंकों में वो डिफाल्टर हो गए। दूसरा, हर घर में या रिश्तेदारों में किसानों के विवाह समारोह इस टाइम चल रहे हैं, पैसे की किसानों को सख्त ज़रूरत है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अभी जो ये पश्चिमी एशिया का जो युद्ध चल रहा था, इसके कारण जो गेहूं के बोरे होते थे वो इंपोर्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से खरीदी जो 1 अप्रैल को होना थी वो 10 अप्रैल को सरकार ने की। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 10 अप्रैल के बाद भी किसानों को वो राहत नहीं मिल रही है गेहूं खरीदी में। और ये राहत सरकार की गलती हम इसमें नहीं मानेंगे। कारण उसका ये है कि ये जो गेहूं के जो बोरे बनते थे वो बनते थे पश्चिमी एशिया में ही, और युद्ध के कारण आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि युद्ध के कारण काफ़ी सारी विपदाएं हमारे देश पर आई है। और उसमें से एक विपदा है कि हमारे यहाँ पर जूट के जो बोरे थे वो बन नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये खरीदी लेट हुई है। अब कह सकते हैं कि भाई सरकार कुछ प्रयास क्यों नहीं करती है। सरकार हमेशा, मेरा यह मानना है कि सरकार को कोसना ठीक बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का इसमें नुकसान तो है। पहला नुकसान जैसा आपने बताया कि किसान जो शादी ब्याहों में सीधे तौर पर हम सभी देखते हैं कि शादी ब्याहों में खर्चा करने के लिए फसलों का इंतजार करता है कि जब फसल निकलेगी हम मंडी करेंगे तो हमारी बहन बेटियों के लिए हम रकम बनाएंगे, हम कपड़े खरीदेंगे, हम खुद नए कपड़े पहनेंगे। वो तमाम सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। जो बड़े किसान हैं उन लोगों को एक मौका सरकार ने दिया है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि मध्यम वर्गीय किसानों के लिए भी राहत सरकार ने दी है, लेकिन कुछ चुनिंदा किसान जिनकी पहुंच ठीक ठाक है, किसी नेता से, किसी अधिकारी से, वो लोग अपने स्लॉट बुक कर रहे हैं, फसल बेच रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए था नहीं नहीं एक नहीं, ऐसा भी नहीं है कृष्णा भैया हाँ कि हाँ जिनकी पहुंच बड़े अधिकारियों या नेताओं तक है वो सलाड बुक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम हम्म अपनी जगह ठीक है, हम्म लेकिन सिस्टम ही अभी हैक हुआ पड़ा है। हम्म 7, 8 और 9 तारीख तक 4 बीघा के किसानों का सलाड बुक हुआ। बिल्कुल 9 तारीख और 8 तारीख में 7 बीघा तक के कुछ किसानों का सलाड बुक हुआ। उसके बाद उस पर हम्म सिस्टम पर एरर दिखाई देने लगा। हम्म अब वो किसान ये चिंता कर रहे हैं कि क्या हमारा सलाड आगे चल के बुक होगा या नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। देखो, स्लॉट तो बुक होगा और सरकार भी इस चीज़ को समझेगी कि कहीं ना कहीं जो विपदाएं आई है देश के ऊपर, उन विपदाओं की वजह से 1 अप्रैल की खरीदी 10 अप्रैल तक सरकार ने बढ़ाई। तो अब जो एक फिक्स टाइम सरकार ने किया है कि इसी टाइम स्लॉट में हमें हमारी गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना भी चाहिए, और सोचेगी भी सही मेरे हिसाब से, कि ये जो एरर आ रहा है, ये जो वेबसाइट में चीज़ें गड़बड़ चल रही है, ये हम लोगों को यदि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, किसानों को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को भी दिखाई दे रहा होगा। वो नहीं, लोग पर इसका बड़ा खामियाजा कुछ किसानों ने भुगता है। जो घर से सक्षम थे उन्होंने अपनी सोसाइटी, बैंक की जो पलटी होती नहीं, है इसमें मार्च के महीने निश्चित में। तौर पे देवराज भैया एक बात तो स्पष्ट है कि किसानों का नुकसान है इसमें। सीधे तौर पर हम बोल रहे हैं कि इसमें नुकसान किसानों का ही है। चाहे हम कुछ भी बोल लें कि जूट के वो नहीं बन पा रहे हैं, कि वेबसाइट नहीं चल रही है, कि अधिकारियों को करना चाहिए, कि सरकार को करना चाहिए, हम चाहे जो कुछ भी बोल लें, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसानों का है। और हाँ, इसमें एक सुधार हो सकता है सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि भाई ये जो लेट लतीफ़ी हो रही है,
जिसके कारण किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। एक अफवाह आए दिन बाजारों में सुनने को मिल रही है, किसान भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार की उपज खरीदने की मंशा है ही नहीं, इसीलिए टाला टोली कर रहे हैं। अपन गांव की भाषा में अगर बात करें कि टालम टोली करके, और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसान अपनी उपज को मंडियों में बेच दे ताकि हमें गेहूं खरीदी नहीं करना पड़े। क्या ये बात कितनी सत्य हो सकती है? नहीं, सत्यता इसमें बिल्कुल हो सकती है। इसकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी पिछले कुछ दिनों पहले कि सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई थी कि गेहूं खरीदी जो हमने की है वो ऑलरेडी हम इतनी ज्यादा कर चुके हैं कि हमारे ऊपर 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश के ऊपर गेहूं खरीदी के मामले में। तो सरकार से उन्होंने बोला था कि हम अब गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते। तो केंद्र से उन्होंने बोला था कि आप गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश के किसानों से कीजिए। नहीं, भंडार भरे हुए हैं। भंडार पिछले साल जो खरीदी हुई थी अभी तक उनका भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, ना कारण माल यही है। कहीं भेजा गया। ऐसे में गोडाउन भी खाली नहीं है। कहीं ये कारण तो नहीं है कि अगर माल खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ? नहीं, माल खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ, वो बात तो ठीक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 71,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश पर, वो भी सरकार के ऊपर बोझ ही है एक तरीके से देखो तो। नहीं तो शासन को ये योजना जो है इसे खत्म करके और इस पर अपने को बोनस देना चाहिए था। नहीं, ऐसा सरकार करेगी क्यों? किसान अगर हितैषी, इतनी ज्यादा हितैषी सरकार होती तो बिल्कुल करती, लेकिन करेगी क्यों? आपने एक खबर अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले भी पढ़ी होगी कि 35,000 करोड़ रुपए का जो गेहूं का जो एक स्टोर था वो पूरा का पूरा खराब हो गया और उसकी जांच बिठाने के लिए 3 गुना ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो आप सोचिए कि 35,000 करोड़ रुपए के गेहूं एक वेयर हाउस में पड़े पड़े सड़ जाते हैं और सरकार उसकी जांच बिठाए, उसकी चीजें करे तो उसमें ज्यादा खर्चा है। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो वाकई में है तो लाचार ही किसानों के मामले में, आप कहो या ना कहो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी किसान क्या ये उम्मीद कर सकता है? छोटा किसान तो उम्मीद कर ही रहा है कि सलाड बुक हो गए तो समथिंग उनका 15-17 तारीख तक उपज तुल जाएगी। लेकिन क्या बड़ा किसान ये उम्मीद कर सकता है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार उनकी उपज खरीदेगी? बिल्कुल खरीदना ही पड़ेगी, खरीदेगी नहीं, खरीदना पड़ेगी सरकार लेकिन को। व्यवस्थाएं जिस प्रकार की दिखाई दे रही है थोड़ी लेट लतीफी हो सकती है इसमें, मतलब ये कोई दो राय संतुष्टि नहीं किसान रख सकता है? रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है और रखना पड़ेगा। कई किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली भरकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं, कम दाम में अपनी उपज बेच रहे हैं। उनकी मजबूरी है ना देवराज भैया, घर में शादी ब्याह है भाई, कार्ड छप चुके हैं, शादी ब्याह में पैसा चाहिए, तो किसान कहाँ जाएगा? सरकार का तो इंतजार नहीं करेगा। कि सरकार को नहीं चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जो सोसाइटियां संचालित हो रही है उनसे जो खाद बीज किसानों ने लिया था उन पर जो ब्याज लग चुका है मार्च के बाद, क्योंकि खरीदी शुरू नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर उपज बेची नहीं गई किसानों की, तो पैसा जमा नहीं हुआ। ऐसे में क्या सरकार को किसानों की मदद करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा है उसे माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, और सरकार को जहां तक संभव मदद हो किसानों की वो करना चाहिए। और सरकार नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन किसानों के बलबूते पर, जिन किसानों के अंगूठे के वोट पर सरकार बनी है, किसान चाहेगा तो पलट देगा। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यदि किसानों की ये हालत है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए भी होना चाहिए। उन्हें डर लगना चाहिए कि कहीं हमें उलट के ना रख दे अगले चुनाव में। ये तमाम सारी चीजें हैं। धन्यवाद कृष्णा भैया, किसानों से संबंधित एक छोटा सा विषय हमने उठाया था। दोस्तों, आगे भी हम इस प्रकार के कई विषय आपके संज्ञान में लाएंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे, प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाएंगे। जो भी हो सकता है सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चले, इसको लेकर हम लगातार मामले उठाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।